गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं सर्वेश शर्मा, महाराजा अग्रसेन कॉलेज नगर से मैं आपके लिए लाइव क्लास में स्टडी मटेरियल लेके आया हूँ। ठीक है ना। जैसे कि आपको पता है कि ये रेगुलर जो क्लासेस चल रही है, आपको जो टॉपिक चल रहा है उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो मैंने कल बताया था आपको आगमन विधि के बारे में। तो आगमन विधि में कुछ आपको डेफिनेशंस दी थी मैंने। आगमन विधि इसका कंसेप्ट वगैरह सब चीज क्लियर हो गई थी। मैंने इसके एग्जाम्पल भी दिया था आपको, है ना। तो एक उदाहरण और देना चाह रहा हूँ मैं इसके बारे में, जिससे कि आपको बिल्कुल ये जो विधि है बिल्कुल क्लियर हो जाए। जैसे कि हम बच्चों को सरल व्यास के बारे में बताना चाह रहे हैं, तो हम बच्चों से हम चाह रहे हैं कि बच्चों के द्वारा इस सूत्र को निकलवाया जाए। तो वो कैसे निकलेगा, जबकि बच्चों को बेसिक नॉलेज है कि मूलधन क्या होता है, ब्याज क्या होता है ना, दर क्या होती है, समय क्या होता है, सबके बारे में उसको बच्चों को पूरी जानकारी है। अब क्या करते हैं कि जब इस तरीके से देखो, इसको कैसे आप निकलवाओ बच्चों के द्वारा। जैसे कि मान लो एक कोई क्वेश्चन है कि जैसे 500 रुपए का 3% की दर से 3% की दर से 2 वर्ष का ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है ना। अब ब्याज ज्ञात करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, इसमें बच्चों को सभी जानकारी है पहले से ही। तो अब हम इसको किस तरीके से निकलवाएंगे, एक एक नियम के द्वारा, क्योंकि एक एक नियम की जानकारी बच्चों को पहले से ही है ना। तो इसको हम आगे बढ़ाएं, उसी ज्ञान को उपयोग करते हुए बच्चों से ही इस सवाल को हल करवाएंगे। तो बच्चे अपना आप ही निकाल के बताएंगे इसका ब्याज कितना होता है, लेकिन एक एक नियम से बता रहे हैं, हमको फॉर्मूला नहीं बताना है। फॉर्मूला तो हम बच्चों से ही निकलवाएंगे। तो जैसे 100 रुपए बच्चे करेंगे इस तरीके से, 100 रुपए पर 1 वर्ष का ब्याज बराबर 3 रुपए। इसीलिए 1 रुपए पर 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 3/100 रुपए। इसीलिए कितने रुपए यहाँ पर, 500 रुपए। 500 रुपए पर 1 वर्ष का ब्याज, ये हो जाएगा 3/100 इंटू 500। ठीक है। अब कितना पहुंचना है हमको, 500 रुपए पर कितने वर्ष हैं, 2 वर्ष का, 2 वर्ष का ब्याज। ये आ जाएगा अपने पास 3/100 इंटू 500 इंटू 2। तो इस तरीके से बालक क्या है, स्वयं ही निकाल लेगा इस चीज को। एक आपने एग्जाम्पल दे दिया, सेम दूसरा एग्जाम्पल दोगे बच्चों के सामने। मान लो वो आपने दे दिया कि 800 रुपए का 5% की दर से 3 वर्ष का ब्याज ज्ञात करो। ठीक है ना। ये आपने क्वेश्चन दे दिया, तो अब बालक इस को भी सॉल्व करने में जुट जाएंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग जब वो बालक इसी को हल करेंगे तो क्या होगा, कंडीशन उसी तरीके से बनेगी धीरे धीरे। क्या आएगा, जैसे मैं क्या आ जाएगा, 100 रुपए पर 1 वर्ष का ब्याज बराबर 5 रुपए। इसलिए 1 रुपए पर 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 5/100। इसीलिए कितने रुपए यहाँ पर, 800 रुपए। 800 रुपए पर 1 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा, 5/100 गुना 800 रुपए। इसीलिए
800 रुपए पर कितने वर्ष का है यहाँ पर 3 वर्ष का व्यास, यह आ जाएगा अपना 5/100 गुना 800 गुना 3। ठीक है, इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और दे दोगे बच्चों को, तो अब क्या करेंगे बालक अपना आप ही विश्लेषण करेंगे, समझेंगे कि पहले जो हमने किया था, क्योंकि जानकारी बच्चे को पहले से ही है, वो उसको पता है कि मूलधन क्या होता है, दर क्या होती है, समय क्या होता है। अब जब ये नियम ले लिया, दूसरा ये ले लिया, एक तीसरा भी हम ले सकते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग बच्चे अपना आप ही क्या निकालने की कोशिश करेंगे, वो ये देख रहे हैं कि देखो 3 क्या है, दर है, यहाँ पर 5 क्या है, दर है, एक सी रिजल्ट आना नीचे, तो वो क्या करेंगे, बच्चों इस समय क्या करना पड़ता है, अध्यापक को प्रयास करना पड़ता है, बच्चों को मोटिवेट करना पड़ता है। ठीक है ना, तो वो बच्चे अपना आप ही बताएंगे कि सर ये 3 और ये 5 ये क्या है, ये दर है। तो इसका मतलब एक सूत्र बनने की कोशिश होगी सरल व्यास की, क्या बनेगी, वो बच्चे बताएंगे कि 5 क्या है, दर। हम नहीं बता रहे, बच्चों के द्वारा ही निकलवा रहे हैं, बटे 100, क्यों बालक देख रहे हैं कि 100 यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है, इसका मतलब 100 तो आएगा ही। इसका मतलब आगे बढ़ते हैं फिर कि 500 और यहाँ पर कितने 800, 500 और 800 क्या है, ये मूलधन है। तो बालक ही बताएंगे मूलधन गुणा, इसके बाद फिर आगे चलेंगे कि ये 2 है और ये 3 है, ऐसे आगे और भी कुछ हो सकता है ना। तो ये क्या चीज है, तो बालक बताएंगे ये तो समय है ना, तो इसको क्या बता देंगे, वो समय। उनको ये पता पड़ने लग गया कि जैसे हम कोई हमारे सामने कोई क्वेश्चन आता है तो उसका रिजल्ट इस प्रकार ही आता है, तो इसका मतलब एक सामान्य नियम का निर्धारण हो जाता है। तो बालक ये किसने किया है, बालकों ने अपने प्रयास से किया है। ठीक है, तो ये होता है सरल व्यास। किस तरीके से आपने बच्चों से आपने बच्चों को ये फॉर्मूला नहीं बताया, लेकिन बच्चों ने अपने प्रयास के द्वारा इसका निष्कासन कर लिया है। ठीक है ना, तो ये विधि होती है आगमन विधि। अब मैं समझता हूं, मुझे आशा है कि आप आगमन विधि के बारे में, इंडक्टिव मेथड के बारे में अच्छी प्रकार समझ गए होंगे। ठीक है ना, अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए आगमन विधि के गुण क्या हैं और दोष क्या हैं, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। आगमन विधि के क्या तो गुण हैं, मेरिट्स क्या हैं, ठीक है ना, और इसके क्या दोष है। सबसे पहले इसके गुणों के बारे में हम देखेंगे कि देखिए इस विधि के द्वारा प्राप्त ज्ञान कैसा होता है, स्थायी होता है। बालक जब इस प्रकार सीखता है तो इस प्रकार जो ज्ञान प्राप्त करेगा वो स्थायी होगा, उसको कभी वो भूलेगा नहीं। दूसरी बात, जब वो भूलेगा नहीं तो क्या है, बच्चे को रटने की जो प्रवृत्ति होती है ना, वो जागृत नहीं होगी, इसी के कारण बालक उस चीज को भूलेगा नहीं। ठीक है ना, इसके बाद इस विधि के द्वारा क्या होता है, जो प्रकरण है वो सरल लगता है और रोचक लगता है। तो ये सब क्या है इसकी विधि, ये इसके मेरिट्स हैं। ठीक है, देखिए जो छोटी क्लास होती है, कक्षा होती है, उसके लिए ये उपयोगी होती है ना, क्योंकि छोटे बच्चों के द्वारा हम आसानी से सूत्र निकलवा सकते हैं। ठीक है, ये देखो ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ती है, तो ये सब चीजें इसके अंतर्गत आती है। मनोवैज्ञानिक विधि है ये अपने आप में, इस प्रकार इसमें क्या मानसिक शक्तियों का भी विकास होता है, बालक की तर्क शक्ति है, ये सब चीजें विकसित होती हैं। और इसके दोष क्या होते हैं, इसके दोष में क्या है, इस विधि के द्वारा समय ज्यादा लगता है और कम ज्ञान प्राप्त होता है, काफी प्रयास करना पड़ता है, बहुत ज्यादा समय वेस्ट होता है। ठीक है, और इसके लिए
जो हम चाहते हैं ना, हर जो प्रकरण है वो सब पूरा इस प्रकार इस विधि के द्वारा कंप्लीट नहीं हो पाता, जो पाठ्यक्रम है वो निर्धारित समय में पूरा नहीं हो पाता है। ठीक है, इसके बाद अगले वीडियो में आपको मैं निगमन विधि के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।